हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम ज्योग्राफी। मॉक टेस्ट नंबर 4 है एचपी जेबीटी कमीशन और एचपी पटवारी के लिए, ठीक है, जो कि आपका एचपीआरसी एग्ज़ाम ले रहा है 2026 में, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ्स के मॉक टेस्ट की, साइंस के मॉक टेस्ट की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, सभी के मॉक टेस्ट करवाए हुए हैं आपको, ठीक है। पटवारी और जेबीटी कमीशन के लिए आप चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट होंगी। ओके, सभी के सभी मॉक टेस्ट हैं। अब डेली का एक एक मॉक टेस्ट रहेगा करेगा, ठीक है। एक मॉक टेस्ट डेली एचपी जेबीटी कमीशन के लिए और पटवारी के लिए भी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। और यहाँ पे सीडीपी का मॉक टेस्ट होगा एक, जेबीटी में ही एक्स्ट्रा एक, और आपका कंप्यूटर है पटवारी में, ठीक है। तो अभी सीडीपी के मॉक टेस्ट चलेंगे, ठीक है, और इन सब का मॉक टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। द मार्शलशिप ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स इज नोन एज। तो आपकी एक होती है भाबर। बाबर एक ऐसी नदी होती है ना जो कि पहाड़ों के पीछे छिप जाती हैं। पहाड़ देखे होंगे, नदियों की आवाज़ तो आ रही होती है बट नदियों को दिखती नहीं है, उनको बोलते हैं बाबर। जो नदियाँ छिप जाती हैं, दिखती नहीं है, नदियाँ दिखती नहीं आपकी, ठीक है, उसको बोलते हैं बाबर। तराई दलदली मिट्टी को बोलते हैं, ठीक है। दलदली मिट्टी को तराई बोलते हैं। खादरू के बोलते हैं, खादर होता है आपका, और एक होता है बांगर, ठीक है। बांगर और खादर। खादर होता है आपका न्यू एलिवेल, ठीक है। न्यू एलिवे। बांगर होता है ओल्ड एलिवे, ठीक है, पुरानी जोड़क। और ये न्यू एलिवेल, ठीक है, ये नई आपकी सबसे ज़्यादा उपजाऊ यही होती है आपकी न्यू एलिवेल। सर्वाधिक उपजाऊ, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ न्यू एलिवेल, ठीक है। तो उसने पूछा था दलदली मिट्टी पट्टी कौन सी होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, मार्च स्ट्रिप्स, वो होती है आपकी तराई, उसको बोलते हैं तराई, ठीक। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा, इनका संगम पूछा हुआ है, कहाँ पे मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा। तो वो बोलती है कि प्रयागराज, सॉरी देवप्रयाग में। देवप्रयाग में किस किस का संगम है आपका, भागीरथी और किसका, अलकनंदा। ओके, फिर देने आपको नंदप्रयाग पूछ लें। नंदप्रयाग किसका, अलकनंदा और नालकिनी। अलकनंदा नदी का संगम है ये, और किस नदी का, आपका नंदाकिनी, ठीक। कर्णप्रयाग पूछ ले, ये किस किस नदी का है, पिंडार और अलकनंदा। पिंडार और अलकनंदा, ठीक।
तो इसमें पूछा था कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है, वो होता है आपका देवप्रयाग में। ठीक। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, ये होता है आपका ईस्ट। वेस्ट, वेस्ट को कौन सी फ्लो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट, इस साइड वेस्ट साइड ना इंडिया में कौन सी नदियाँ फ्लो होती हैं वो पूछा हुआ है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ आपको याद रखनी है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। पश्चिम में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं आपकी, साबरमती, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। फिर आपका माही, फिर द नर्मदा, ठीक है। फिर आपका ताप्ती, ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, ठीक है, वेस्ट में बहती हैं। ये ईस्ट इस साइड, वेस्ट इस साइड, नॉर्थ आपका ऊपर, साउथ नीचे। ओके। तो उन्होंने पूछा कि वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ कौन सी हैं, गोदावरी महानदी नहीं, गंगा यमुना नहीं, कृष्णा कावेरी नहीं, माही और साबरमती जो है ना आपकी नदियाँ, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। अभी देखा 4 नदियाँ देखी ना, तो कौन सी नदी जो पश्चिम की ओर बहती हैं, माही और साबरमती आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाया कि मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी का स्रोत है, ठीक है। द स्ट्रीम फ्लोइंग आउट ऑफ द माउथ ऑफ द cow statue in the ancient Mahadev temple at Mahabaleshwar is the source of which river basin। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, महाबलेश्वर से, ठीक है। कृष्णा नदी आपकी, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ से गोदावरी, कृष्णा, फिर कावेरी, ये आपकी गोदावरी है, कृष्णा, फिर है कावेरी। कृष्णा निकलती है आपकी कहाँ से, महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा आपकी। गोदावरी कहाँ से निकलती है, त्रिवकम, ठीक है, नासिक में, ये नासिक से निकलती है आपकी। ओरिजिनेट, ठीक है, ओरिजिन आपको याद होना चाहिए कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकल रही हैं। फिर कावेरी निकलती है आपकी ब्रह्मगिरी से, ओके। तो पूछा था महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, वो आपकी निकलती है कृष्णा, ठीक। आपकी गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक से। कावेरी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी से, ये कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है कावेरी आपकी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग, ठीक है। प्लास को कहते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका यहाँ पे साइंटिफिक नाम पूछा हुआ है, वो आपका ब्यूटामोनस्पिया स्पर्मा, ठीक है। ऐसा नॉर्मल प्लास ही पूछता है, यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है, ये साइंटिफिक नेम पूछ लिया हुआ है, वैज्ञानिक नाम, ठीक। नॉर्मल पूछेगा वो प्लास आएगा एग्जाम्पल, सॉरी ऑप्शंस में, ठीक है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे बोलते हैं, प्लास को। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द, कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, ठीक। तो कौन सा राज्य इंडिया में, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक। कौन सा क्या पूछो है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप,
खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है? आपकी रबी फसलें होती हैं रबी, और आपकी होती हैं खरीफ क्रॉप्स। ओके, रबी फसलें बाई कब जाती हैं, किस टाइम में होती है? विंटर में। और आपकी खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, जून जुलाई में बोई जाती है। अभी जो चल रही है ना, अभी फरवरी महीना चल रहा है आपका, अब जो काटेंगे, अभी जो बाई गई हैं, अभी जो दिख रही होंगी आपको फसलें, वो रबी क्रॉप्स हैं। ठीक, दिवाली होली के बीच में, अभी होली आनी है, दिवाली हो गई है, दिवाली में आपकी फसलें जो बो दी गई हैं वो होती हैं आपकी रबी क्रॉप्स। अभी जो अभी अभी आसपास देख रहे होंगे वो रबी क्रॉप्स हैं आपकी। ठीक, तो अभी कब आए गए हैं आपके? गेहूँ बाई गई है, ठीक है, वीट, गेहूँ है ना आजकल, गेहूँ, वीट, तो वीट क्या आपकी रबी क्रॉप है। जो आजकल आसपास आपको दिख रही है ना, वो होती हैं रबी क्रॉप्स। जून जुलाई में जो बोई जाती हैं वो होती हैं आपकी खरीफ क्रॉप्स। कौन कौन सी? कॉटन, राइस, सोयाबीन, ये आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं। खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। मटर हो गया, रबी क्रॉप में कौन सी थी? मटर। ये देखना बाई कब जाती हैं, आसपास देख लेना, आजकल जो आपके आसपास दिख रही हैं वो आपकी रबी क्रॉप्स, ठीक है। मटर, जौ, सरसों, आलू, ठीक है, चने हो गए, ये आपके रबी क्रॉप्स हैं। ठीक, जो आजकल बोई जाती हैं, आजकल आसपास दिख रही है ना, फैब लगा हुआ, अभी होली नहीं आई, होली, होली किस टाइम पे काट वाट देते हैं, ठीक है। तो वीट क्या आपकी रबी क्रॉप है एक। और इन दोनों क्रॉप्स के बीच में, ठीक है, जब आपकी होली होती है और जून से पहले और होली के बाद, यहाँ पे जो फसलें बोई जाती हैं उनको बोलते हैं ज़ैद फसल। ज़ैद फसल पानी वाली फसलें बोलते हैं इनको, ठीक है, पानी वाली फसलें, जैसे खीरा वगैरह हो गया आपके, खरबूज, तरबूज, उनको बोलते हैं ज़ैद फसल, जो इन दोनों के बीच में बोई जाती है। रबी क्रॉप को आप काट देते हो, ठीक है, लगाइए, दिवाली में लगाई होगी आपकी रबी क्रॉप्स, जो भी लगी हैं, जो भी दिख रही हैं आपको, होली के टाइम पे काट देंगे। उसके बाद जो आपकी जो फसलें लगाई जाती हैं ना, फसल की सब्जियां लगाई जाती हैं, उनको बोलते हैं ज़ैद क्रॉप्स, पानी वाली, ठीक है, खरबूजे वगैरह, खीरा, ककड़ी। उसके बाद होती है खरीफ क्रॉप आपकी, जून से आगे, ठीक है, जून जुलाई में जो बोई जाती हैं, राइस वगैरह, सोयाबीन, कॉटन, वो खरीफ क्रॉप्स होती हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा हुआ है, निम्नलिखित कौन सी फसल भारत से ज़्यादा जायद मौसम, ठीक है। जायद का देखा, खरीफ क्रॉप्स थी, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप आपकी बोई जाती है दिवाली से होली के बीच में, और ये जून जुलाई, इसके बीच में जो टाइम मिलता है ना, यहाँ पे बोई जाती हैं आपकी सब्जी, इसको बोलते हैं ज़ैद क्रॉप्स, ठीक है, पानी वाली फसलें। तो इसमें पूछे नोट ग्रोन कौन सी नहीं उगाई जाती है? राइस नहीं उगाया जाता है, ठीक है। कुकुम्बर में जाता है, वाटरमेलन और मस्क, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ये पानी वाली फसलें हैं, तो इस टाइम पे उगाई जाती हैं। और राइस आपका कैसे? खरीफ क्रॉप से, ये जून जुलाई में उगाया जाता है, ठीक है। तो नहीं पूछा हुआ था, ये तीनों ज़ैद क्रॉप्स हैं आपकी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा आपकी भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पहले तो इसका ये आपको लोकेशन बताना, 23 डिग्री, ठीक है। कितने राज्यों से गुजरती है आपकी? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, देन आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, आपको याद होनी चाहिए वाले 8 राज्य, ठीक है, छत्तीसगढ़, देन आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल,
फिर देना होगा त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। इन 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। पूछा किस स्टेट से गुजर रही है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। केरला से नहीं, देखो केरला नहीं है, महाराष्ट्र नहीं, पंजाब भी नहीं, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये राज्य पूछ लेगा कितने हैं, या तो ये पूछ लेगा इसका, ठीक है, डिग्री, या तो स्टेट पूछ लेगा। स्टेट आपको 8 के 8 याद होने चाहिए, ठीक है। 8 कौन कौन से स्टेट्स हैं आपके? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके। फिर देने निम्नलिखित किन 2 तिथियों पर विषुव इक्विनॉक्स पड़ता है? तो इक्विनॉक्स किस दिन होता है, ये पूछा हुआ इन्होंने। तो क्या पूछा हुआ है? इक्विनॉक्स। यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है। किस दिन में, 2 तिथियों में डेट्स पूछी हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग 2 डेट्स डज द इक्विनॉक्स विषुव आपका होता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपका सन है, सूर्य, ये सूर्य आपका, फिर देना आपकी पृथ्वी, एक पृथ्वी यहाँ पे दूर, ये पास, पास में, फिर ये पृथ्वी आपकी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री क्या होती है आपकी भूमध्य रेखा। यहाँ पे भी 0 डिग्री, पहले इन 2 का देखना, ये भी 0 डिग्री है। कौन सी आपकी? इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। ये आपकी, ये भी आपकी इक्वेटर ही है, भूमध्य रेखा। जब इक्वेटर पे ना आपकी भूमध्य रेखा पे सूर्य किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, कहाँ पड़ रही हैं, ठीक है, 2 बार पड़ रही हैं, 1 साल में 2 बार, यहाँ पे भी सीधी पड़ती हैं। जिस टाइम पे आपकी इक्वेटर पे, ठीक है, ये इक्वेटर है, इस पे बिल्कुल सीधी सीधी सूरज की किरणें पड़ेंगी, ठीक, ओके। उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स आपका। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। 2 बार होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जब आपकी सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हों मुँह भूमध्य पे, ठीक है, इक्वेटर पे, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या विषुव, क्वेश्चन आता है विषुव क्या होता है, क्या तो ये दे देगा इक्वेटर पे आपकी लाइन सीधी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, वैसा ऑप्शन कुछ दे देगा। इक्वेटर पे, भूमध्य पे आपकी सूर्य की रेखा बिल्कुल सीधी बढ़ रही है, देखो डायरेक्ट बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। 2 बार होता है साल में इक्विनॉक्स, विषुव, विषुव सॉरी, विषुव, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विषुव। ये साल में 2 बार होता है, इसका मतलब क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात, डे नाइट आपके क्या होंगे बराबर, डे नाइट बराबर होते हैं, ठीक है, इक्वल होते हैं। सेम केस यहाँ पे भी, और ये होता है किसमें, गर्मी में, एक तो 21 मार्च को, देन ये कब होता है आपका 23 सितंबर, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इक्विनॉक्स पे कहाँ पे आपकी रेखाएं, सूर्य की रेखाएं सीधी गिरती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। इक्विनॉक्स होता क्या है, दिन और रात बराबर होते हैं आपके, ठीक है। फिर डेट्स पूछ लेगा, कब होता है, 23 सितंबर, 21 मार्च। फिर देखो यहाँ पे घूमेगी ना, यहाँ पे क्या आएगी आपकी कर्क रेखा, 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, ये आपकी क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पूछ रहा है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपकी रेखाएं सीधी बढ़ रही हैं। इस बार क्या हो रहा है, सूर्य की रेखाएं आपकी सीधी किस लाइन पे बढ़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये कैप्रिकॉर्न होगा, 23.5 डिग्री साउथ, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। कैप्रिकॉर्न है ये। जब यहाँ पे सीधी रेखाएं पड़ेंगी तो ये वाली कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। शीत आयनात, शीत आयनात, इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस, ठीक है। मतलब गर्मियों वाला, ग्रीष्म, ग्रीष्म आपका आयनात, ठीक, ओके। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, सबसे बड़ा दिन यहाँ पे होता है, और आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे छोटा, सबसे बड़ी रात नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ठीक है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में यहाँ पे सबसे बड़ा दिन, डे सबसे बड़ा, रात सबसे बड़ी यहाँ पे। तो डेट्स याद रखनी, डेट्स कब होता है, डेट्स पूछ लेते हैं मैक्सिमम 22 दिसंबर। और आपका समर सोलिस्टिस कब होता है, 21 जून, ठीक। डेट्स जो ना याद होनी चाहिए आपको। और 21 जून को आपका क्या मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक। तो क्वेश्चन करते हैं, क्या था, कौन सी दो दो पूछे हुए हैं यहाँ पे, इक्विनॉक्स होता है, इक्विनॉक्स कहाँ कब 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 था आपका, 2 बार था ना, ठीक है। कब कब, 21 मार्च, 23 सितंबर। तो देखो 21 जून को नहीं, 21 मार्च 21 जून नहीं, 21 मार्च 23 सितंबर, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 1 डिग्री लेटीट्यूड, हाउ मैनी किलोमीटर। तो ये आपकी लेटीट्यूड्स हैं, इक्वेटर आपका 0 डिग्री, ये आपका नॉर्थ पोल पॉइंट है, ये साउथ पोल। तो यहाँ पे ये लेटीट्यूड है ना आपकी, अक्षांश, लेटीट्यूड्स, 2 लेटीट्यूड के बीच में एरिया हुए बोलते हैं आपको जोन, ठीक है। कटिबंध, कटिबंध पूछ लेंगे, 2 लेटीट्यूड्स के बीच में, अक्षांश के बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं। और इनके बीच में दूरी कितनी होती है, 2 लेटीट्यूड्स के बीच में 111 किलोमीटर आपका। होती कितनी है, 90 ऊपर, ये यहाँ से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, सेम 1 डिग्री, 2 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। तो टोटल लेटीट्यूड्स कितनी है आपके पास, देखो, नीचे को 90, ऊपर 90, और एक ये वाली इक्वेटर, ऊपर भी 90 है ना, यहाँ से लेकर 90 होती है, यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो कितनी होगी, 90 + 90 + 1, 181,
अक्षांश कितने होते हैं पूरे 181 और अक्षांश रेखाएं रेखाएं आपकी देखो ये रेखा नहीं है बिंदु है आपका ये भी बिंदु है तो इनमें से 2 माइनस कर दो 181 माइनस 2 179 इतनी आपकी रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना ठीक है। टोटल लैटिट्यूड पूछा है तो कितनी होती है 181 और टोटल लैटिट्यूड्स लाइंस कितनी होती हैं 179 क्योंकि एक लाइन को बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए पर एक ही बिंदु है इसको काउंट नहीं करेंगे ठीक है लाइंस में। ऐसे टोटल लैटिट्यूड्स हैं आपके 181 और रेखाएं जो हैं वो आपकी 179। इन दोनों के बीच में आपको जो ये एरिया होता है इसको बोलते हैं जोन कटिबंध। 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं या 90 डिग्री को नॉर्थ पोल 90 डिग्री साउथ है साउथ पोल। इन दोनों के बीच में दूरी होती है 111 किलोमीटर ठीक है। क्वेश्चन आता कहीं से भी आता है ठीक है आपको। नेक्स्ट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लेयर्स अर्थ की क्रस्ट मेंटल कोर क्रस्ट मेंटल कोर सबसे बाहर वाली पूछे हुए हैं तो क्रस्ट है ठीक। और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है इसको बोलते हैं सियाल सिलिकॉन एल्यूमिनियम इसको बोलते हैं सीमा सिलिकॉन आपका मैग्नीशियम किससे बनी होती है और कोर किससे बना होता है निकल और आयरन नीफी। यहाँ तीनों से क्वेश्चन आता है ठीक। एक होता है आपका सियाल इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो समुद्र में होती है आपकी क्रस्ट सॉरी समुद्र में नहीं कॉन्टिनेंट्स पे ठीक है। और ओशनिक होती है समुद्र में ठीक है ओशनिक जो आपकी समुद्र में क्रस्ट होती है पानी है ना नीचे वाली जो मिट्टी होगी ठीक है वो। कॉन्टिनेंटल जो आपकी ज़मीन जो कॉन्टिनेंट्स हैं एशिया वगैरह वहाँ पे जो क्रस्ट है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये क्रस्ट तो ये बनी होती है सियाल से और इस सीमा से ठीक है। ये भी याद रखना आपको। तो क्रस्ट इसका आंसर था। थिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ थिकेस्ट लेयर कौन सी है आपकी मेंटल सबसे मोटी परत कौन सी होती है मेंटल होती है ठीक है। दिया हुआ इतने किलोमीटर होती है लाइस बिटवीन दिस एंड दिस। इनर मोस्ट लेयर पूछा है ऊपर क्रस्ट थी मेंटल कोर सबसे इनर मोस्ट कौन सी कोर ठीक। पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत विच लेयर इज नोन एज सियाल सियाल पूछा हुआ है। मेंटल मेंटल किसकी होती है सीमा कोर आपका नीफे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अभी देखा सियाल और आपका ओसनी क्रस्ट सीमा। तो यही पूछा हुआ सियाल पूछा हुआ था ठीक है। किसी का पूछ सकता है आपको कॉन्टिनेंट क्रस्ट। द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर सबसे नीचे वाली परत कौन सी होती है एटमॉस्फेयर की पूछी है वातावरण वायुमंडल की। तो कौन सी होती है नीचे होती है आपकी ये आपकी पृथ्वी है अर्थ। यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर फिर यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर ठीक है फिर मेसोस्फेयर फिर आपके आइनोस्फेयर ठीक। आइनोस्फेयर्स ये आइनोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में आपका मौसम वगैरह होता है ठीक है वेदर यहाँ ट्रोपोस्फेयर में होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपके एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं ठीक है एरोप्लेन उड़ते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने पूछा लोएस्ट लेयर कौन सी आपकी ट्रोपोस्फेयर है। यहाँ पे दिया हुआ है ओजोन किस लेयर में होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर में। आंसर आपको सामने दिख गया ठीक है। मेटेओर बर्न्स कब होते हैं यहाँ पे मेटेओर बर्न्स होते हैं आपके मेसोस्फेयर में ठीक है। यहाँ पे ओजोन लेयर यहाँ पे वेदर वगैरह ठीक है। और आइनिक से आपकी रेडियो वेव जो वापस आ जाती है तिरंगे वापस आती हैं
यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता, ठीक है। कौन से होता है मेट्रोबॉन्स के मेसोस्फेयर में। तो नेक्स्ट है हॉटेस्ट लेयर, सबसे गर्म वाली लेयर कौन सी होती है, वो होती है आपकी थर्मोस्फेयर। आउटर मोस्ट लेयर पूछी हुई है एक्सोस्फेयर। सबसे बाहरी परत कौन सी है, ठीक है। वेदर फिनोमेना लाइक रेन, क्लाउड्स, स्टॉर्म्स, जो वेदर वाले थे वो नीचे वाले लेयर्स में थे, ट्रोपो में थे, ठीक है। याद रखना ट्रोपोस्फेयर में वर्षा, बादल और तूफान पहली वाली लेयर में हो जाते हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। थैंक यू।